Hello everyone, my name is Juhi Sadana। सोनम वांगचुक के आंदोलन के पक्ष में कुछ बातें कहना चाहती हूँ। हम एज अ पेरेंट्स, एज अ मिडिल क्लास पेरेंट, हम हमेशा स्कूल के मनमाने रवैये से काफ़ी परेशान रहते हैं, फ़ीस के चक्कर में और भी बहुत मनमाने चीज़ें होती हैं जो स्कूल वाले करते हैं। हम लोग कई अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिज़ी रह जाते हैं कि हम नहीं ले पाते उसके ऊपर एक्शन या नहीं कर पाते उसके ऊपर कोई काम, फिर बाद में कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। पता नहीं किस एजुकेशन पैटर्न पे हमारे बच्चे चल रहे हैं, वही रट्टा, वही सब कुछ, वही 10 साल पुराने सिलेबस, 10 साल पुराने, नई चीज़ों के ऊपर कोई काम नहीं, कोई न्यू लर्निंग, होलिस्टिक अप्रोच कुछ नहीं। और जिन नए स्कूलों में, नई प्राइवेट स्कूलों में हम जैसे लोग अपने बच्चे डलवाते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे कहीं होलिस्टिक अप्रोच इतना दिखा नहीं। अगेन बच्चों के बहुत हेवी बैग्स होते हैं, वही पुराना रवैया, वही पुरानी चीज़ें बच्चे कर रहे हैं। फिर आप ज़्यादा ही रईस हैं तो आप डलवाइए और महंगे स्कूल में। अप्रोच ऑल एंड ऑल सेम है। वक्त आ गया है, एजुकेशन सिस्टम को अब बदलने की ज़रूरत है। ऐसे हम इस सिचुएशन पे हम इसको नहीं छोड़ सकते। हम अगर आने वाली जनरेशन को सुधारना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो टेक्निकली साउंड बने और होलिस्टिक अप्रोच से बच्चे की ग्रोथ हो, ना कि सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ खेल है तो खेल। ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, माइंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, नॉलेज बच्चे की बिल्ड होनी चाहिए, ना कि रट्टू तोता की तरह बच्चे पढ़ें। आज जो ये आंदोलन है, जो अप्रोच ली जा रही है शिक्षा की तरफ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इसके लिए। और मैं चाहती हूँ कि लोग भी आगे आए। मैं रील नहीं बनाती हूँ, मैं रील मेकिंग पर्सन ही नहीं हूँ एक्चुअली, बट मैंने ये सोचा कि इससे अगर और जो लोग जो नहीं बनाते हैं और सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं, वो भी आगे आए और इस सीरियस इशू को पहुँचाएं। दिस इज़ नॉट ओनली योर किड्स फ्यूचर, इट्स एक्चुअली इंडियाज़ फ्यूचर। एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। कोटा सिस्टम को हटाया जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर ऑप्शन ये है कि फ्री एजुकेशन दी जाए बच्चों को इक्वल एनवायरनमेंट दिया जाए, ताकि हर एक बच्चा एक ही तरह, एक ही छत के नीचे एक साथ पढ़े। एंड देखो, ऑल्सो नॉट इवन पढ़े, समझे कि वी आर लिविंग इन द सेम सोसाइटी और हमें इस सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो अगर आप देखेंगे, अगर ऐसा हुआ तो आप देखेंगे कि शायद गरीब का बच्चा भी क्या कुछ ना कर जाए, और उसको अगर इस तरीके का एनवायरनमेंट मिले, और अमीर का बच्चा भी, दोनों एक लेवल पे अगर आए तो कोई भेदभाव नहीं रहेगा एजुकेशन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि खाली मेरा बच्चा ही नहीं, सबके बच्चे, चाहे झुग्गी झोपड़ी वाला हो, चाहे कोई काम वाली हो, चाहे कोई भी हो, सब बच्चों को एजुकेशन का एक सेम एनवायरनमेंट मिलना चाहिए और सबकी ग्रोथ इक्वली ही होनी चाहिए एज अ होलिस्टिक ग्रोथ। और ये जो नीट में जो हुआ है तो बहुत ही गलत है। इसको कम्प्लीटली नॉन टॉलरेबल पॉलिसी इसके अगेंस्ट होनी चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो दैट्स इट, दिस इज़ माय थॉट। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप भी आगे आएँ और सिर्फ रील स्क्रॉल ना करें और बनाएं वीडियो, और जागरूक करें अपने आप को भी और अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।